विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और हमारे साथ बात करने के लिए कंवरपाल कोचर मौजूद है। सर, चुनाव की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। सीएम ने आज दावा किया है, हालांकि दावा हर कोई करता है कि हमने सरकार बनानी है। चुनाव क्योंकि अब आचार संहिता भी लग चुकी है, किस तरीके से सरकार अब प्रचार में जुट चुकी? देखिए, सरकार की संगठनात्मक जो हमारी पार्टी की संगठनात्मक तैयारी है पूरी तरीके से तैयार है हमारी पार्टी। और सरकार ने जो काम किए हैं अब तक, तो उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे और हम लोगों के सामने रखेंगे कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस कांग्रेस ने क्या काम किए और 10 साल हमारी सरकार रही, हमने क्या काम किए। उन्होंने 10 साल में किस प्रकार से पक्षपात किया, हमने निष्पक्षता के साथ कैसे काम किया। उन्होंने सिफारशी और पैसे से नौकरी दी, हमने काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी। तो ये सारी बातें समाज के सामने रखेंगे और उस पर वोट मांगेंगे। कांग्रेस लगातार अपना अभियान चला रही है कि वो कह रही है कि इस बार कांग्रेस दावा, देखिए पार्टी हर कर रही है कि बदलाव होगा, हरियाणा मांगे हिसाब वो चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव जो है हरियाणा में होगा, वो भी दम ठोक रहे हैं अपना। और हालांकि अभी सबसे ज़्यादा जो है ये दो पार्टियां ही इस समय प्रचार कर रही हैं। क्या लगता है सर आपको कि इस बार क्या हरियाणा में बदलाव होगा वाकई में, जो हरियाणा मांगे हिसाब चल रहा है? क्या आपने जैसे कहा कि हम भी लोगों के सामने ये चीज़ें रखेंगे? बिल्कुल, मैं हिसाब से बहुत खुश हूँ। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, हम सारी जगह हिसाब देंगे, लेकिन वो भी अपना हिसाब दो कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। वो इस बात का भी हिसाब दें कि पिछले 10 साल में जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कितनी ज़मीन अधिग्रहण की और कितनी प्राइवेट बिल्डर को दी, कितनी ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण की और अधिग्रहण करने के बाद कितनी ज़मीन छोड़ दी उन्होंने, जिसके ऊपर कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि सेक्शन 6 और 9 लगने के बाद आप छोड़ नहीं सकते ज़मीन को। इसी आधार पे की, क्योंकि वो लोगों की ज़मीन पहले अधिग्रहण करते थे, बाद में पैसे लेके छोड़ देते थे। तो ये जो सारे कारनामे हैं ना, जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों के घर फूंक दिए और वो गाँव छोड़ के शहर में चले गए या आसपास के कई कस्बे में चले गए, फिर बाद में मनाया कि उनको कहा कि तुम वापस आओ। तो जिस प्रकार की वो सारी घटनाएं, मैं समझता हूँ वो सारी की सारी जनता के सामने होंगी। दोनों पक्ष रखे जाएंगे, वो भी हमारा पक्ष रखेंगे, हम उनका पक्ष रखेंगे, हम दोनों की बात रखेंगे। हम इस आधार पे वोट मांगेंगे कि हमने किस निष्पक्षता के साथ डेवलपमेंट का काम किया, किस निष्पक्षता के साथ सुरक्षा देने का काम किया और किस प्रकार से हमने सारे काम किए, तो उस पर वोट मांगे। सर, मुद्दे यही रहने वाले हैं इस बार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दे सेट कर दिए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। फ्री बिजली का वो जिक्र लगातार जो हरियाणा में कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो कह रही है कि इस बार हम लोग चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए, वो भी हम युवाओं को देंगे। अलग अलग जो दावे हैं वो पार्टियों ने चुनावी दावे वादे करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के किस तरीके के दावे और वादे इस बार रहने वाले हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे और आप कहेंगे कि हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें इस तरीके से वोट दीजिए? देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या फ्री देना भी कोई काम होता है? कि मैं मान लो फ्री दे देता हूँ, मैं कहता हूँ बिजली में फ्री दूंगा, तो जनता की चीज़ है, कोई मैं घर से दे नहीं रहा, जनता की चीज़ है। तो मतलब मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं व्यवस्था को ठीक कर सकूं, तो इसलिए मैंने कहा कि फ्री दे देंगे, चल देखी जाएगी, अब मेरी सरकार बन जाए तो बस ठीक है, इतनी मेहरबानी है। लेकिन हमने व्यवस्था को ठीक किया। हमारे से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सके। वो कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जहाँ ऐसा तैयारी लगी होगी 24 घंटे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने तैयारी की, हमने कहा मेरा गांव जगमगाओ, हमने स्कीम शुरू की, हमने तार बदलने शुरू किए, ट्रांसफार्मर बदलने शुरू किए, 24 घंटे देनी शुरू करी बिजली। और आज आप देख रहे कि हम हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस के मुकाबले में 40% कम रेट पे बिजली दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम 2,500 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट में हैं, जबकि कांग्रेस महंगी बिजली दे रही थी, 24 घंटे दे नहीं रही थी, लेकिन घाटा था 27,000 करोड़। तो आप किस चीज़ को ठीक मानेंगे? एक ऐसी सरकार जो सस्ती देगा, 24 घंटे दे के प्रॉफिट में लेके गई, वो सही सरकार है, या वो सरकार है जो महंगी दे के भी लूटने का काम कर रही है, काम किया लोगों को? तो मतलब बात यह है कि वो असफलता है उनकी, हमारी सफलता। हमने सारी चीज़ के सिस्टम को बनाया और सिस्टम से हम आगे बढ़े। अब लोग सीएम के पास आते थे कि भी हमारा बात सुनो जी, हमारा काम करो जी, एप्लीकेशन दे गए चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी। हमने सीएम विंडो बनाई। अब से पहले मेरे हाल के हम 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन ऐसी जिनकी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमने सिस्टम डेवलप किया। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मनोहर लाल जी ने कहा कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप वहीं से डाल दो ना, मैं वहीं है कि आपका फैसला करूँगा। और आप देख रहे हैं कि सीएम विंडो पर हमने कहा। तो ऐसे बहुत से सुधार हमने किए।
सर आप लोगों ने चुनाव प्रचार की शुरू कर दिया है, क्योंकि कल तो डेट्स कल ही हालांकि अनाउंस हुई हैं, तो आज से आपका दौर दौर मतलब अब रैलियों का लोग मिलनी शुरू हो चुकी है आपको? हाँ बिल्कुल, हमने पूरी उसमें शुरू कर दिया और हमने सभी जगह मीटिंगें रख रखी। हर जो हमारे यहाँ जो संगठन है वो मंडल है ये। एक तो कमिश्नरी को मंडल कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक मंडल है जो एक विधानसभा है उसमें 3 मंडल ऐसे होते हैं। तो हर मंडल में हमने बैठक रखनी शुरू कर दी और वहाँ हमने कार्यकर्ता बुलाए और उसकी तैयारी हमारे यहाँ हर बूथ पे जो कार्यकर्ता हैं तो हमने उन कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ सारी बातचीत की। वो हमारा मतलब ग्राउंड लेवल पे हमारा काम शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बोला है कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 4 अक्टूबर को जब हरियाणा में नतीजे आते हैं तो इस बार सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।